अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहम और बहुत बड़ा दिन था। खत लिखने वाले 6 जजेस को पहली फतह मुबारक हो और कौम की जानिब से की जाने वाली जो दुआएं हैं वो रंग ले आई हैं। आज जो कुछ भी हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड था। लगता ही नहीं था कि इस तरह कुछ होगा या जो 6 जजेस ने पहला स्टेप लिया था उस पर बाकायदा तौर उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, उन्होंने भी बहुत बड़ा सरेंडर कर दिया है, यू टर्न ले लिया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और अज खुद नोटिस लेकर बेंच बना दिया है, फुल बेंच बना दिया गया है। और ये 6 जजेस का मामला, खत लिखने वाला मामला, अब सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। ये मामला है। अंदर की कहानी क्या है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर नोटिस ना लेते तो ये 6 जजेस जो हैं ये क्या करने वाले थे और इनका अगला लाहे अमल क्या था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी पूरी की पूरी मंजिल तय नहीं हुई और वो जो तसद्दुक हुसैन साहब को एक रुकनी बेंच का सरबराह बना दिया गया था, उन्होंने भी माफी मांग ली है, गिव अप कर दिया है। तसद्दुक हुसैन साहब ने माजरत कर ली है और कहा है कि वो कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। फिर वहीं साथ साथ आज के दिन जो दूसरी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनकी एक सज़ा मुअत्तल हो गई है और वो सज़ा जो उनको जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को उससे पहले सुनाई गई थी। तो ये मामला है जो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इन सब चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जहाँ ये इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो वहाँ एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अच्छी खबर कि 9 मई वाक़यात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी ज़्यादा सीनियर रहनुमा है, उनको पकड़ा गया, पकड़ धकड़ की गई। तो 9 मई वाक़यात के बाद रूपोश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है हमाद अजहर, वो आज मंजर आम पर आए हैं राहदारी जमानत के लिए। और हमाद अजहर साहब इमरान खान के एक आप कह लें कि एतमाद वाले साथी हैं, काबिल एतमाद साथी हैं। आज वो पेशावर हाई कोर्ट आए राहदारी जमानत के लिए और जमानत की दरख्वास्तें उनकी जानिब से दायर की गई थी और जो उनकी हालत थी वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज थी। जाहिर सी बात है जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत है वो 9 मई वाक़ये के बाद जितने भी रूपोश हुए या जिनको अभी गिरफ्तार किया गया, जब उनको ज़मानत मिली वो रिहा हुए तो ज़ाहिर सी बात है पहले वाली हालत में नहीं थे। लेकिन अभी तक भी हमाद अजहर साहब का जज्बा और जुनून पहले की तरह ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़कर है और अभी भी वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए हैं। अच्छा, ये एक बात होगी। और फिर वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छी खबर, तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है और फिर वहीं साथ साथ सज़ा मुअत्तली के साथ साथ उनको रिहा करने का भी हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना नैब रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर अदालत ने कहा कि क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, मरकजी अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो सज़ा मुअत्तली पर दलाइल देंगे। जिसके जवाब में वकील अली जफर ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तली के बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कल की समाअत के लिए मुकर्रर है, जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना केस आज सुनकर कल की समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में एफआईए के दलाइल शुरू होने हैं, नहीं मालूम वो कितना वक्त लेंगे, इसलिए हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। ये बात की गई जिससे रख लेते हैं। जिसके बाद जो चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने कहा कि क्या नैब सज़ा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायज़ा लिया है, ये सज़ा मुअत्तली का केस है और हमें सज़ा मुअत्तली पर कोई एतराज़ नहीं है। अब नैब के वकील की जानिब से ये जब बात कर दी गई है तो जाहिर सी बात है कि सज़ा मुअत्तल होनी थी और इमरान खान साहब और जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनके खिलाफ जो सज़ा थी वो मुअत्तल होगी और उनको रिहाई का हुक्म
दे दिया गया है। हमें सज़ा पर कोई एतराज़ नहीं है, ताहम अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। मुअत्तली के साथ साथ सज़ा का फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, अब आप देख लें कि जिन्होंने केस किया है उन्हीं का अपना वकील जब कह रहा है कि हमें सज़ा मुअत्तली पर कोई मसला नहीं है, तो सज़ा मुअत्तल आप कर दें, तो अदालत ने सज़ा मुअत्तल करनी ही थी। ये एक अच्छी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए आज के दिन हुई। और फिर वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जीत कह लें, हक और सच की जीत कह लें, वो 6 जजेस जो अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया है, उनको फतह मुबारक हो। हुआ क्या है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, अब कह लें कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और वो जो कहा जाता था कि अदलिया में कोई मदाखलत नहीं की जाती, पाकिस्तान की जुडिशरी आज़ाद है। अब आप देखें जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदहुस नोटिस ले लिया है। पाकिस्तान तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले खत का अज़हुद नोटिस लिया। अदालत उज़्मा में इस मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। इससे पहले बड़ा हाइप क्रिएट की जा रही थी, पहले फुल बेंच के खिलाफ थे, अब वही लार्जर बेंच तश्कील दे रहे हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो बुध के रोज हाईकोर्ट के जज की जानिब से अदालती अमूर में मदाखलत के खिलाफ के हवाले से खत के मामले की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनने वाले लार्जर बेंच में देखिए आप कौन कौन शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगानी। ये 7 लोग हैं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये लार्जर बेंच बनाया गया है। इस लार्जर बेंच को लेकर भी कुछ लोगों के एतराज़ात सामने आ रही हैं। वजूहात यही है कि सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया, तो जब वो फैसला सुनाया गया था, उस फैसले में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थे। अब कहा जा रहा है कि ये जो लार्जर बेंच बना है, इस लार्जर बेंच में से इन दोनों चीफ जस्टिस को निकाला जाए, नई किसी को ऐड किया जाए, ताकि वो सच को सामने ला सके और हमें इंसाफ दिलवा सके। एक ये मामला है। उसके बाद जिन 6 जजेस ने खत लिखे हैं, जिन 6 जजेस का मामला है, वो भी इस लार्जर बेंच पर एतराज़ात उठा रहे हैं कि एक दो इस लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों शामिल थे। इससे पहले जो एक रुकनी बेंच बनाया गया था, जिसका सरबराह तसद्दुक हुसैन को बनाया गया था, ये दोनों एक रुकनी बेंच बनाने में शामिल थे। इसी वजह से इस लार्जर बेंच में इन दोनों को भी नहीं होना चाहिए। तो अब आप देख लें, एतराज़ात वकला की जानिब से भी हैं, वह दोनों अच्छे जजेस की जानिब से भी है कि लार्जर बेंच में टोटल 3 लोग हो गए जो नहीं पसंद, उनको लगता है कि ये तीनों जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो मिलकर हमें इंसाफ नहीं दे सकते। तो ये सारा मामला है। उसके बाद जो इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर 300 से जायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 184 के तहत अदालती अमूर में मुदाखलत करने के इल्जामात का नोटिस लेने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ज़ेरे क़यादत कोई भी कमीशन इन इल्जामात की तहकीकात को ज़रूरी आज़ादी और इख्तियारात से महरूम कर देगा। आइन का आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार का तयन करता है और इसे पाकिस्तान के शहरियों की बुनियादी हकूक़ के नफाज के हवाले से अवामी अहमियत के हामिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। ये बात वकला की जानिब से की गई है। मतलब कि अब वकला भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल लग सकता है कि पाकिस्तान के अगर जो अदलिया है उसमें मुदाखलत की जा रही है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। अच्छा जी, अब वो मामला कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अज़हुद नोटिस नहीं लेते और लार्जर बेंच तश्कील ना देते, तो ये जो 6 वकला हैं, 6 जज हैं जिन्होंने ख़त लिखे हैं, वो खुद ये रात की खबर है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियों में थे कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नोटिस जारी नहीं करते, लार्जर बेंच नहीं देते, तो हम खुद इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही अब हल करेगी, क्योंकि उनको लगता है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जो मंसूर अली शाह है, ये 22 हैं, दोनों साइड्स की बात करते हैं। इनको पहले एक रुकनी कमीशन का बनाया गया था, सरबराह तसद्दुक हुसैन साहब, उन्होंने जो माजरत की, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ना ही मुझसे कोई कमीशन की ये जो मैं कमीशन की मुझे सरबराह बनाया गया है, तो मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता कि अगर मैं ये काम करता हूँ, ये इंक्वायरी करता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मदाखलत करूंगा। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।